जापान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि चश्मे वाला मर गया और हवलदार साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि इन स्वार्थी लोगों का क्या होगा जो खुद अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा देते हैं और देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं या उनकी परवाह नहीं करते। 15 दिन के बाद फिर हवलदार साहब कस्बे से गुजरे और जब कस्बे से गुजरने लगे तो पहले ही उन्होंने जीप ड्राइवर को बताया कि आज वहाँ मत रोकना, क्योंकि उन्हें दुख होगा कि चश्मे वाला मर गया है और समाज में कोई भी देशभक्त मानो बचा नहीं है और मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा मिलेगा। कस्बे की हृदयस्थली अर्थात हृदयस्थली कहते हैं कि जहाँ कस्बे का चौराहा कि जहाँ पूरा दिन आने जाने वालों का तांता लगा रहे, तो वहीं यह प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन जैसे ही जीप वहाँ पहुँची और हवलदार साहब मजबूरन उधर देखने लगे, भले ही उसने मना किया था फिर भी उसने देखा और जैसे ही उसने देखा तो वह जोर से चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग भी देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। अर्थात उसे हैरानी हुई कि मूर्ति पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इस बात को देखकर हवलदार साहब बड़े भावुक हुए, अर्थात उन्हें खुशी हुई कि आने वाली पीढ़ी उनमें देशभक्ति का भाव है, बच्चों में देशभक्ति का भाव है। बच्चों को भी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के सम्मान और व्यक्तित्व का पता है और उन्होंने खेल खेल में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया है। अब हवलदार साहब निश्चित हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ी देश के सम्मान के लिए या सुरक्षा के लिए जागरूक है, अर्थात देश की बागडोर बच्चों के हाथ में होती है। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और बच्चे ही जब देश भगत हैं तो हवलदार साहब निश्चिंत हो गए और उनकी आंखों में भावुकता के कारण आंसू आ गए कि अब हमारा देश सुरक्षित है। अर्थात वास्तविक शक्ति बच्चों की होती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी